नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि हम अपनी पूरी जिंदगी दर्द से भागने में क्यों गुजार देते हैं, जबकि जिन पलों में हम टूटते हैं ना, अक्सर वही पल हमें वो इंसान बनाते हैं जो हमें असल में बनना चाहिए। हो सकता है कि अभी कोई ऐसी चीज से गुजर रहा हो जिसे सहना नामुमकिन सा लग रहा हो। शायद कोई बेंगलुरु के ट्रैफिक में एक लंबे दिन के बाद अपनी कार में बैठा है, हॉर्न की आवाज और शहर की गर्मी से पूरी तरह थक चुका है। या दिल्ली के किसी छोटे से कमरे में रात से 2 बजे जाग रहा है और उस सन्नाटे में बस यही सोच रहा है कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बिखर गया। हो सकता है कोई छात्र है जो उस परीक्षा में फेल हो गया जिसके लिए उसने अपना सब कुछ लगा दिया था। या शायद बस ये दिखावा कर करके थक चुके हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर से पता है कि ऐसा नहीं है। तो आज की इस बातचीत का मूल विचार यही है, हमारा संघर्ष हमारा दुश्मन नहीं है, वो तो एक शिल्पकार है जो हमें तराश कर एक बेहतर रूप दे रहा है। ये एक ऐसा विचार है जिसे प्राचीन ज्ञान हमेशा से समझता आया है। तो चलिए आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। चलिए पहली सच्चाई से शुरू करते हैं। ये सच्चाई है हमारे सबसे बुरे पलों में छिपे एक तोहफे के बारे में। हम सबकी जिंदगी में वो दिन आते हैं जब लगता है हमारी दुनिया बिखर गई। एक फोन कॉल, एक खामोशी, एक नतीजा, एक धोखा, और अचानक हम पाते हैं कि हम किसी बस स्टॉप पर या अपनी बालकनी में बैठकर वैसे रो रहे हैं जैसे बचपन में कभी रोए थे। जानते हैं, ठीक इसी पल में एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये पूछना बंद करके अगर हम ये पूछना शुरू करें, ये मुझे क्या सिखाने आया है, तो क्या होगा? ये एक सवाल, बस एक सवाल, सब कुछ बदल देता है। अचानक हम हालात के शिकार नहीं रहते, बल्कि अपनी जिंदगी के छात्र बन जाते हैं। और ये बदलाव ताकत देता है, क्योंकि अब हम सिर्फ जवाब ढूंढ रहे हैं, सिर्फ दर्द नहीं महसूस कर रहे। दर्द वो गायब नहीं होता, नहीं, पर वो किसी काम की चीज में बदल जाता है। हमारा सबसे बुरा दिन हमें परिभाषित नहीं करता, वो हमसे मिलवाता है। वो हमारी उस ताकत से मिलवाता है जिसे आराम के दिनों में कभी नहीं खोजा जा सकता था। सच तो यह है कि हमारा सबसे बुरा दिन ही हमारे सबसे अच्छे स्वरूप को सामने लाता है, एक मजबूत, समझदार और ज्यादा दयालु इंसान। अब दूसरी सच्चाई पर आते हैं, और ये खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें अक्सर कहा जाता है कि वे बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। अक्सर कहा गया होगा ना कि हम बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, कि हम बहुत ज्यादा भावुक हैं। पर क्या हो अगर हमारी ये संवेदनशीलता कोई कमी नहीं बल्कि एक महाशक्ति हो जिसे हमें छिपाना सिखाया गया है। हमारी भावनाएं वो बेवजह नहीं है, वो असल में जानकारी है। वे हमारा अंदरूनी गाइडेंस सिस्टम है। जब कोई दोस्त बात नहीं कर रहा होता तो हम सिर्फ उसकी खामोशी नहीं बल्कि उसके पीछे का दर्द महसूस कर लेते हैं, और हम ही वो पहले इंसान होते हैं जो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। ये कमजोरी नहीं है, ये वो समझ है जो किताबों में नहीं मिलती। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो गहराई से महसूस करते हैं, क्योंकि परवाह करने से ही तो बदलाव आता है। तो इस बात के लिए माफी मांगना बंद कर दें कि आप चीजों को गहराई से महसूस करते हैं। ये मानना बंद कर दें कि मजबूती का मतलब कम महसूस करना है। असली ताकत तो सब कुछ महसूस करने और फिर भी डटे रहने में है। और अब तीसरी सच्चाई, ये उस अनुभव के बारे में है जब लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है। जिंदगी में एक पल आता है जब हमसे वो सब कुछ छीन लिया जाता है जिसकी हमें बहुत जरूरत महसूस होती थी। एक नौकरी, एक रिश्ता, एक सपना। और अगर कोई अभी उस दौर में है तो बस एक बात जान ले, आप बिखर नहीं रहे हैं, आप सही जगह पर आ रहे हैं। जब बाहरी चीजें छीन ली जाती हैं तो जो बचता है वो असल में हम होते हैं। सब कुछ खो देना एक तरह की आजादी है। हर अंत एक नई शुरुआत के लिए जगह बना रहा है। जरा सर्दियों में एक बरगद के पेड़ के बारे में सोचिए। वो एकदम मरा हुआ लगता है ना? लेकिन सतह के नीचे वो वसंत के लिए ताकत इकट्ठा कर रहा होता है। वो मर नहीं रहा, वो तो पुनर्जन्म की तैयारी कर रहा है। ठीक उसी तरह जब लगता है कि सब कुछ खो रहा है तो असल में एक नए, ज्यादा मजबूत स्वरूप के लिए जगह बन रही होती है। चौथी सच्चाई, ये उन लोगों के लिए है जो एक टूटे हुए सपने का शोक मना रहे हैं। शायद वो बिजनेस था जो फेल हो गया, या वो रिश्ता जो खत्म हो गया, वो परीक्षा जिसमें पास नहीं हो पाए, और अब ये सोच रहे हैं कि क्या हम एक असफल इंसान हैं। टूटे हुए सपने असफलता नहीं है, वे एक बेहतर दिशा की ओर संकेत हैं। सोचिए, जब हिमालय में एक नदी किसी चट्टान से टकराती है तो वो उसे अपनी हार नहीं मानती, वो उसके चारों ओर से बह जाती है, एक नया रास्ता बना लेती है जो अक्सर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होता है।
ये सपने हमें वो सिखा रहे हैं जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। J.K. रॉलिंग को कितनी बार रिजेक्ट किया गया था, याद है? लेकिन हर ना ने उन्हें एक बेहतर लेखक बनाया। ये सपने हमें दिखा रहे हैं कि हमारी कीमत हमारी उपलब्धियों से नहीं बंधी है। अब हम 5वीं सच्चाई पर आते हैं, संघर्ष का पवित्र महत्व। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो संघर्ष को एक बीमारी की तरह देखती है, जिसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर जिस चीज से हम भाग रहे हैं वही हमारे मानवीय अनुभव का सबसे पवित्र हिस्सा हो? हमारा संघर्ष पवित्र है क्योंकि ये हमें वो इंसान बना रहा है जो हम किसी और तरीके से बन ही नहीं सकते थे। वो चिंता जो हम महसूस करते हैं वो हमें दूसरों के अदृश्य संघर्षों के लिए सहानुभूति सिखा रही है। हमारा संघर्ष हमारी कमजोरी नहीं, हमारी योग्यता है। ये हमें सहानुभूति और समझ का वो प्रमाण पत्र दे रहा है जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती, और यही हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। और अब हम आखिरी और छठी सच्चाई की ओर बढ़ते हैं। हम सभी की जिंदगी में एक पल आता है जब हमें एहसास होता है कि हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। इसलिए नहीं कि हम हार गए, नहीं, बल्कि इसलिए कि हम अपने पुराने स्वरूप से आगे निकल गए हैं और वो जिंदगी अब हम पर फिट नहीं बैठती। फिर से शुरुआत करना हार मानना नहीं है, ये समझदार होना है। ये अपने अतीत की हर सीख को एक ऐसे भविष्य में इस्तेमाल करना है जो हमारे आज के स्वरूप के साथ मेल खाता हो। ये खुद पर दूसरों की राय से ज्यादा भरोसा करने का साहस है। ये आराम की बजाय विकास को चुनना है और सही मायनों में जिंदगी को जीना है। तो ये थी वो 6 सच्चाइयां, एक यात्रा जो दिखाती है कि हर मुश्किल एक पाठ्यक्रम है और हर अंत एक नई शुरुआत। जो आंसू शायद इसे सुनते हुए बहे होंगे, वे कमजोरी की निशानी नहीं है, वे इस बात की पहचान है कि हमारी आत्मा अपनी असल ताकत को पहचान रही है। याद रखिए, हम टूट नहीं रहे हैं, हम निखर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा फर्क है।